हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग भाई। इस आखिरी हफ्ते में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी स्पीड लगाई हुई है काम की, जैसा कि कल ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रही हो। क्या ही बात है भाई। बालकनी में चेयर्स, पवेलियन के फ्रंट स्टैंड में चेयर्स, इसके अलावा स्टैंड्स, चेयर्स, ट्रेंच, क्लैडिंग, आउटफील्ड, हर जगह पे भाई काम ही काम। इवन बड़ी स्क्रीन के वाले से ब्रेकिंग न्यूज, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बैक टू बैक अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है, और वीडियो को भी लाइक कर दें। और जी हाँ, आज की वीडियो की बड़ी खबर, दोनों स्क्रीनों के पैनल्स के इंस्टॉलेशन का काम फिनिश हो गया। मतलब कि स्क्रीनें भी अब फाइनल हो गई हैं। इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। इस आखिरी हफ्ते में आपको हर जगह वर्कर्स ही वर्कर्स, काम ही काम होता हुआ दिख रहा होगा। क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह से 4 से 5 महीनों में इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा स्टेडियम अपग्रेड करके रेडी किया। एंड नो डाउट कैसे मिस हो सकता है। क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी एज वेल। और इस वक्त जो आप सामने मनाजिर देख रहे हैं, वो बड़ी 30x80 फीट की जो स्क्रीन है, उसका आखिरी पैनल लगते हुए ये आपकी स्क्रीन कंप्लीट हो गई। भाई लाइक तो बनता है। दोनों स्क्रीनें कंप्लीट हो गई। अब दोनों को एनर्जाइज कर दिया जाएगा। फार एंड पे मीडिया बॉक्स की जो बिल्डिंग है, उसकी भी टेंसाइल शीट्स की रूफ कंप्लीट हो गई है। 2 से 3 शीट्स रिमेनिंग थी, जो कि आज लग जाएंगी। और ओवरऑल आउटफील्ड का व्यू चेक करें, लश ग्रीन हो गया है 2 से 3 दिनों में। जिस तरह से इस पे वो स्प्रे वगैरह किया गया है, इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको भाई ये कदाफी स्टेडियम लाहौर पहले की तरह नहीं दिखने वाला। खासतौर पर पिछली कई वीडियोज में मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि ड्रोन व्यू में मैचेस के दौरान जब व्यू शेयर किया जाएगा, आप चेयर्स पैटर्न नोट करना, इतना ब्यूटीफुल पैटर्न ये आपको दिखेगा। खैर, आज के अपडेट्स भी आप फॉलो कर लें। सुबह से लेकर रात तक क्या काम चलता रहा, अभी थोड़ी देर पहले की लेटेस्ट फुटेज भी सामने ऐड करके शेयर कर देते हैं। जो पीसीबी ऑफिशियल्स की बिल्डिंग थी बैक साइड पे, उस पे जो क्लैडिंग की गई थी, थोड़ा सा जूम इन करके देखें, अब थोड़ी क्लियर आपको दिख रही होगी। उसके ऊपर से रैपर्स भी हटा लिए गए हैं, मतलब कि बस इसको फाइनल कर रहे हैं। गोल्डन कलर की शीट्स ये लगी हुई हैं। अंधेरे में आपको ये जहाँ पे विंडो ग्लासेस हैं, इसमें ये लाइन ही आएंगी गोल्डन शेप में। और जो सेंटर का पोर्शन आपको दिख रहा है, इस साइड पे आपकी व्हाइट क्लैडिंग जाएगी अकॉर्डिंग टू 3D। राइट साइड का जो पोर्शन है, जहाँ पे विंडोज है, ग्लास वर्क हुआ है, उस साइड पे भी आपको ये क्लैडिंग दिख रही होगी। ये तो स्टार्टिंग में जब शुरू की गई थी, वो इस साइड से शुरू हुई थी, लेकिन दूसरा साइड वाला पोर्शन भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये भी सारी कंप्लीट कर ली गई है। भाई धड़ा धड़ा आज काम चल रहा था। पीसीबी इज़ नॉट कमिंग स्लो, कि भाई जो भी मीडिया पे इधर उधर फलाना ढिमकाना चला रहे हैं इंडिया की तरफ से, या वट जो भी शेयर कर रहा है कि स्टेडियम रेडी होंगे या नहीं, भाई स्टेडियम रेडी है मैचेस के लिए। आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, पीसीबी यहाँ पे ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस होस्ट कर रहा है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहले है। अच्छा, ये हो गया। इनसाइड आओ, पवेलियन के फ्रंट का स्टैंड चेक करो। सुबह से यहाँ पे काम शुरू हुआ था। चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए नई चेयर्स आई थी। अब देखें, उन स्टैंड्स में चेयर्स भी सारी कंप्लीट हो गई हैं। स्क्रीन का मैंने आपको बताया, उनको एनर्जाइज किया जा रहा था। छोटी स्क्रीन का पहले भी बताया था। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बेहतरीन क्वालिटी की स्क्रीन लगी हैं। आजकल के दिनों में यहाँ पे आपको वीडियोस, हाईलाइट्स वगैरह इन स्क्रीन को ऑन करके टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे। वो भी आज फाइनल हो गई, तो उसको भी अब एनर्जाइज करेंगे। साथ साथ एलईडी लाइट्स पे भी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। पवेलियन के अंदर आप देखें, लाइटें ही लाइटें, रोशनी रोशनी, मतलब कि बस स्टेडियम आपका रेडी है। एंड एलईडी लाइट्स, पोल्स की लाइट्स भी ऑन थी, स्टेडियम में रोशनी की हुई थी। ये बाय द वे आपको गाइड करने के लिए, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि एक दिन के अंदर अंदर, मतलब आज 24 घंटों के अंदर किस तरह से तेज़ी से काम चला। पवेलियन का फ्रंट स्टैंड रेडी हुआ, उसमें वो चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए चेयर्स आई। और अभी थोड़ी देर पहले का व्यू आपके साथ शेयर किया कि ये सारे स्टैंड्स इन्होंने फिल करके इंस्टॉल भी कर दिए। इस क्लिप में एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। सेंटर में आप देखें, जहाँ से प्लेयर्स इनसाइड जाएंगे पवेलियन में, वहाँ पे आपको जिगजैग स्टेयर्स दिख रही होंगी। ऊपर के फ्लोर, जो पहला फ्लोर होगा ग्राउंड से ऊपर वाला, यहाँ पे आपके प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम एंड जो टीमें आई होंगी, राइट साइड पे होम एंड अवे सेक्शन करके 2 सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं टीमों के लिए। उससे ऊपर वाले फ्लोर्स में आपको वीआईपी बॉक्सेस फाइनल होते हुए दिख रहे होंगे, जो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं। उसमें आपको याद होगा, मैंने बताया था कि बालकनी में चेयर्स के लिए टेस्टिंग वगैरह की जा रही है। वहाँ पे चेयर्स आनी है, और अब बालकनीज में भी चेयर्स इंस्टॉलेशन शुरू कर दी थी आज। वहाँ पे भी कंप्लीट होने को आने वाली अपडेट में आप देखेंगे। और जो स्टैंड्स में चेयर्स इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी, अब वो देखें, ये इन्होंने फाइनल कर दी है। कितना प्रॉपर एक पैटर्न में दिख रही है सारी चेयर्स आपको। इस तरह से लेफ्ट वाला स्टैंड, यहाँ पे भी चेयर्स बस अब ये फाइनल कर रहे हैं। बीच में जो मिसिंग चेयर्स थी, उनको भी यहाँ पे इंस्टॉल करके स्टैंड रेडी कर रहे हैं। पवेलियन का भी एक व्यू निकल के आया है जैसे जैसे फाइनल हो रहा है। और बाकी के स्टैंड देखिए, कितनी ज़्यादा चेयर्स आ गई थी आज भी। उसकी इंस्टॉलेशन भी 1-2 दिन का काम है। चेयर्स इंस्टॉलेशन इतना टाइम नहीं लेती। जो उसके नीचे का काम था सारा, वो मुश्किल था थोड़ा। खैर, वो तो कब का हो चुका है, और स्टेडियम आपका रेडी है। आउटफील्ड आज बड़ी बेहतरीन दिख रही थी। थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम किया, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान धूल वगैरह सारी आउटफील्ड पे पड़ गई थी, तो पीला कलर निकल के आया। तो वैसे भी सर्दियों में ग्रास पीला ही रहता है, लेकिन यहाँ पे लश ग्रीन आउटफील्ड थी आज भी। और गेट्स भी फाइनल किए जा रहे हैं। बस अब स्टेडियम में कोई काम नहीं है। बस आने वाले दिनों में आप टिकट्स पे फोकस रखना। जैसे ही टिकट्स अनाउंस हो, आपने फटाफट टिकट बुक कर लेना है, वरना तो आपको जगह नहीं मिलने वाली। खास तौर पे जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। आप लोग पाकिस्तान के मैचेस को देख रहे होते हैं, भाई मेरे लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच जो हो रहा है पाकिस्तान में,
भाई वो बड़ा बेहतरीन मैच होने वाला है। 22 तारीख को पहला मैच लाहौर स्टेडियम में हो रहा है और 19 तारीख से आपकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है। कराची से ओपनिंग सेरेमनी होगी और एंडिंग सेरेमनी आपकी लाहौर में ही है। पाकिस्तान का मैच भी जो इंडिया के साथ था वो यहाँ लाहौर में होना था, लेकिन वो फिर दुबई ऐड हो गया तो इस वजह से वहाँ शिफ्ट हो गया, वरना लाहौर भी आपका पाकिस्तान का एक मैच होस्ट कर रहा था। पिंडी कराची तो कर ही रहे हैं, लेकिन खैर इंशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा पाकिस्तान और दूसरी टीम अगर इंडिया ना आई तो यहीं लाहौर में आपका फाइनल हो जाएगा, वरना तो फिर दुबई में होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसके अलावा स्क्रीन का जैसे मैंने आपको कहा कि दिन के टाइम जब यहाँ आखिरी पैनल्स लगना शुरू हुए, देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन है ये 30x80 की, और ये आपकी वो पुरानी जो यहाँ पे स्क्रीनें लगी थी जिसके लिए बैक साइड पे एयर कंडीशंस रखे होते थे कूलिंग के लिए, ये वो स्क्रीनें नहीं है भाई, ये डिजिटल स्क्रीनें हैं टेक्ट्रॉनिक्स की, कोई कूलिंग शूलिंग कोई एसी मेसी का सिस्टम नहीं। ये जब ऑन होंगी मैंने लाइव अपनी आंखों से खुद देखी है, जब पेशावर साइड पे भी इंस्टॉलेशन इसकी चल रही थी भाई, बड़ी बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं इसके पिक्सल। जब वो रिप्ले होगा आप देखेंगे, जब हाईलाइट्स या DRS या आउट वगैरह दिखाएंगे या जितने भी मैचेस को कवर किया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं भाई, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है इन स्क्रीन्स की। ऐसा नहीं कि अक्सर आपने देखा होगा जो पुरानी स्क्रीन्स थी उसमें वो पिक्सल भी टूटे हुए होते थे और अगर दिख भी रहा होता तो स्क्वायर दिख रहा होता था। यहाँ पे आप देखेंगे ये अलग अलग पैनल्स तो हैं आई नो, लेकिन पूरी एक 1 यूनिट स्क्रीन आपको दिख रही होती है जब ये ऑन होती है। इसमें कोई लाइनें शाइनें या स्क्वायर्स नहीं दिख रहे होते या पिक्सल वगैरह टूटने का कोई वो नहीं होता। तो नो डाउट अब आप कह सकते हैं कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में जो अपग्रेडेशन हुई है इसमें PCB ने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो ठीक है। ओवरऑल जो BDB ने डिज़ाइन शेयर किया उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन टाइम को भी तो देखें कि 4 से 5 महीनों में कितनी अपग्रेडेशन की जा सकती थी, उस वजह से शायद 3D मॉडल को लेकर कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई। लेकिन खैर स्टेडियम आपका कम्प्लीटली न्यूली बिल्ड हुआ है, अपग्रेडेशन का नाम आप नहीं दे सकते इसको, क्योंकि सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी मीडिया बॉक्स की, वो भी रिसेंटली उसमें काम हुआ था रेनोवेशन वगैरह का, और इसके साथ साथ जो आपकी ग्रिल है वो भी कंप्लीट हो गई है। इसमें जो भी फिनिशिंग का काम था वो साथ साथ चल रहा था। अच्छा एक और चीज़, कल सुबह आप जो बिल्डिंग है PCB ऑफिशियल्स की बैक साइड पे, इसका व्यू आप देखेंगे, गोल्डन कलर की आपको शीटें दिखेंगी। रात के टाइम सही से व्यू नहीं दिख रहा था, ये कल का व्यू है, इसलिए जस्ट टू लेट यू नो या गाइड कर दूं आपको। यहाँ पे आपको गोल्डन शीट्स दिखेंगी, बीच में वाइट, और बड़ा बेहतरीन व्यू इसका निकल के आएगा। रात के टाइम व्यू सही से क्लियर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया, शेयर भी कर दिया, स्टार्ट में दिखा दिया जूम इन करके। सो बड़ा बेहतरीन व्यू निकल के आएगा इसका भी। एंड जो इस बिल्डिंग में ऑफिस वगैरह बनाए गए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। पुरानी बिल्डिंग वाले ऑफिस नहीं कि इधर उधर कहीं भी ऑफिस खोल दिया, भाई यहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ के लिए, हर सेक्शन के लिए प्रॉपर सेटअप किया गया है। इसके अलावा पिंडी एंड कराची में ठीक है उस तरह से अपग्रेडेशन नहीं हुई जैसे लाहौर में हुई है शायद, और बता भी रहे हैं, शायद कम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कुछ पता नहीं लगता, लेकिन कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कराची स्टेडियम के भी स्टैंड इस तरह लाहौर की तरह डिमोलिश कर दिए जाएंगे, उसका व्यू एक्सपीरियंस भी बेहतर किया जाएगा और रूफ को ऊपर लिफ्ट किया जाएगा। तो अभी बहुत कुछ बता रहे हैं, देख लेते हैं। इस बार तो ICC का इवेंट आया, इसलिए PCB मजबूर था कि भाई स्टेडियम से अपग्रेड करने चाहिए, इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये रुकना नहीं चाहिए। खैर अपडेट्स आती रहेंगी। सेम गोज़ फॉर पिंडी, लेकिन पिंडी के लिए मोहसिन नकवी PCB चेयरमैन का कहना था कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, उसका स्ट्रक्चर मतलब बहुत पुराना है, उसके ऊपर डबल टियर या इस तरह अपग्रेडेशन नहीं की जा सकती थी, आपको याद होगी ऊपर स्टॉक, लेकिन कह रहे थे कि इस्लामाबाद साइड पर न्यू स्टेडियम का आइडिया है। खैर ये सब बातें फिर फ्यूचर की हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखा जाएगा। हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी, बस आपने स्टे ट्यून रहना है चैनल के साथ। इस वीडियो के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।